एसएपी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे स्टूडेंट? देखिए, आज अरविंद जी ने बड़े विस्तार से बताया कि इस देश को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स लोगों को बांटती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स लोगों को नफरत फैलाती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स लड़ाई झगड़ा कराती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स समाज को बांटती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स लोगों को महरूम करती है, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दी, जिससे बिजली लोगों को फ्री, बिजली मुद्दा बना जो अभी तक म्यूनसिपल पॉलिटिक्स मुद्दा ही नहीं था। शिक्षा मुद्दा बना जो म्यूनसिपलिटी का मुद्दा ही नहीं था। लोगों की ज़रूरत, मूलभूत ज़रूरतें मुद्दा बना जो म्यूनसिपलिटी का हिस्सा ही नहीं था। चाहे बिजली फ्री हो, चाहे बस में आना जाना फ्री हो, चाहे तीर्थ यात्रा फ्री, ये लोगों की मूलभूत ज़रूरतें थी जो कभी मुद्दा नहीं बना। अब स्टूडेंट विंग का मतलब ये होता है कि जब जहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव लड़ना है। हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट विंग का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना है। स्टूडेंट विंग का मतलब ये है कि उन तमाम जगह जहाँ चुनाव नहीं भी हो रहे हैं, वहाँ भी लोगों को जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे चर्चा हो पाए, जहाँ पे डिबेट हो पाए, जहाँ पे बातें हो पाए, सांस्कृतिक तौर पर उस लोगों से जोड़ा जाए और फिर 140 करोड़ लोग तक इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बातों को पहुँचाया जाए। बात करें आम आदमी पार्टी का, तो लगातार पार्टी टूट रही है, तो क्या इससे पंजाब पर भी कुछ असर पड़ेगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हर किसी में वो ताकत नहीं है कि इस लड़ाई को उस मजबूती से लड़ा जाए। लोग डर जाते हैं, छूट जाते हैं, या फिर इनका जो एजेंडा है वो बदल जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे लोग छोड़कर जाते हैं। पर ये पार्टी बड़ी है, एक जाते हैं 10 आते हैं। लोग चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की सरकार दिल्ली में चलाई वो ज़रूरत देश की है, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। एएसकेपी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे स्टूडेंट? मुझे लगता है इसके नाम के बीच में इसका संदेश साफ जाहिर हो रहा है कि एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, नए किस्म की राजनीति जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान लोगों ने देखी। नेताओं के अपने प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, अच्छे सरकारी अस्पताल और अच्छे सरकारी एजुकेशन सिस्टम, ये वाली राजनीति, आम लोगों से जुड़े मुद्दों की राजनीति, महंगाई से राहत दिलवाने की राजनीति, छात्रों को पढ़ने के बाद अच्छा रोज़गार देने की राजनीति, जिसकी असल में ज़रूरत है इस सोच के साथ छात्रों को जोड़ना और इस चीज़ का एहसास कराना कि जब आपके जीवन की ज़्यादातर चीज़ें राजनीति ही डिसाइड करती है, तो राजनीति को गलत ना समझें, राजनीति के साथ जुड़ें, बशर्ते राजनीति अच्छे के लिए हो, अच्छी हो, और इस सोच के साथ जुड़कर इसको मजबूत करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लोग पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि जो 75 से ज़्यादा सालों के अंदर देश आज़ाद होने के बाद हम नहीं कर पाए, वो सब हम करें। अभी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो जो अच्छा हो रहा है उसको अडॉप्ट करें और राजनीति के थ्रू ही चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो आप उन सब चीज़ों को राजनीति में जुड़कर, सक्रिय होकर उन चीज़ों को अपने देश में लागू करें। बात करें आम आदमी पार्टी का, तो दिल्ली में पार्टी टूटते हुए नजर आ रही है, तो उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्या पंजाब पे भी असर पड़ेगी? कोई पार्टी नहीं टूटी, पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हाँ, कुछ मौका परस्त लोग समय के साथ आते जाते रहते हैं, जिनका समय के साथ नामो निशान भी मिट जाता है। वो सिलसिला अपनी जगह चल रहा है और पार्टी पूरी रफ्तार के साथ बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी में से एक है। दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, तो अब कैसे धरातल पर कितना विकास आपको दिख रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर तीनों इंजन पुराने हैं और फेल हैं। तभी देखिए, आए दिन कोई ना कोई जो योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया जाता है, जो वादे किए गए थे उनसे मुकर जाती है सरकार। तो ये 3 इंजन तो है, पर तीनों के तीनों पुराने इंजन हैं, इनको बदलने की ज़रूरत है।